तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले में क्या दिक्कत है आपका कि ये जो क्वेश्चन है x जो है आपको पीडीएफ दे रखा है ना x का हाँ हाफ ई की पावर माइनस मॉड x ये है हाँ, और रेंज x माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। रियल नंबर है और आप ये कहना चाह रहे हो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या होगा, यही ना। तो यहाँ आपको दिक्कत है, हाफ टाइम ये आ जाएगा ई की पावर माइनस मॉड x डी एक्स, यही है। तो हाँ सर। अब आपको अगर हम ये पूछें यहाँ से, इसमें x को माइनस एक्स कर दो, ठीक है, तो क्या होगा। x को माइनस एक्स करोगे तो, एक मिनट, हाँ तो ये तो आसान है, इसमें तो प्रॉपर्टी आपको ये पता है, ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x और ये कितना होता है। इस ये अप्रोच यहाँ मतलब ये एक हिंट है इस क्वेश्चन के लिए, ये फार्मूला पता है आपको, इससे हो जाएगा। -1 सर। जब इंटीजर होगा तब तो जीरो हो जाएगा, हाँ और ऐसे -1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इंटीजर है तो ज़ीरो है और जब इंटीजर नहीं है तो ये है। और ये इंटीग्रेशन क्या है ना, कॉन्टिन्यूस सेट पे होता है और z डिस्क्रीट सेट है। तो अगर तुम z को इसमें से हटा भी दो लिमिट में से, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है ना, इंटीजर वैल्यू हटा भी दो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो स्टिल वो अनकाउंटेबल रहेगा, मैं कहना चाह रहा हूँ r एक अनकाउंटेबल सेट है, हाँ सर, r वो समझ माइनस में आ गया। z भी अनकाउंटेबल सेट है, ये कहने का मतलब है ना। सो उससे कर लेंगे। तो अभी क्या करो, आप x को माइनस एक्स रखो, यह समझाने के लिए मैं ऐसा बोलूँ कि मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो मान लो ये आई हो गया, कहने का मतलब आप ये समझो कि ये एक इंटीग्रेशन आई है जो मुझे सॉल्व करना है। अब x को माइनस एक्स रख दो, या बेटर है समझने के लिए एक t लो जिसको हम माइनस एक्स कर रहे हैं, या ऐसा करो x को सब्सिट्यूट करो माइनस टी पुट करो इसमें, फिर ये इंटीग्रेशन क्या चेंज होगा ये बताओ। सो हाफ यहाँ आ जाएगा माइनस टी, यहाँ कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि वो है। अब डी टी लिमिट बताओ क्या होगा। माइनस का इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी हो सो जाएगा। एक एक तो माइनस, फिर वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं, हाँ और ये भी आई ही है। सो इक्वेशन वन इक्वेशन टू को ऐड कर दो। अच्छा एक काम करते हैं, तो आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन वेरिएबल से फ्री होता है, मतलब वेरिएबल इसमें हाँ डमी सर, वो वेरिएबल है। पता है। तो इसको आप x कर दीजिए और इसको भी आप x कर दीजिए, इसको भी x कर दीजिए। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, उसमें वो यूज़ होगा, हो जाएगा बस। ऐड इक्वेशन वन एंड टू। सो टू आई इज इक्वल टू वाट, आपको आई निकालना है बस। सो टू आई कितना हो जाएगा, -1/2 e⁻ माइनस ठीक है ना। मॉड एक्स। सो 1/2 और नॉन इंटीजर कंसिडर कर लेंगे -1 ई की पावर। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। बस यहाँ से आई की वैल्यू जो आएगी वही आपका एक्सपेक्टेशन तो वो ऑफ, तो पीडीएफ है, वो तो वो रह जाएगा। अब तो लैपलेस हो, मतलब हाँ हो हो गया जाएगा ना, अब मतलब तो। वही जो भी है मतलब हो जाएगा ना, ठीक है। हाँ। वो तो आप कर लेंगे, मतलब जो भी आएगा वहाँ से पुट कर लीजिए तो आ जाएगा, माइनस हाफ आएगा। माइनस हाफ आ जाएगा ना। तो उस तरीके से, तो ये तो चूंकि माइनस बाहर कर लो तो -1 को पीडीएफ ही हो गया, और ये आई चाहिए था तो -1/2 इज़ द आंसर। सेम नॉर्मल में यूज़ होता है, इस तरह क्वेश्चन है ना, हाँ स्टैंडर्ड में पूछे जाते, सेम अप्रोच काम करेगा ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, दूसरा मार्कओव चेन का था। अच्छा देखते हैं। तो